वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मर्यादा शब्द का अर्थ बहुत ही गहरा है। इसका आशय ऐसे व्यवहार से है जो उत्तमता के लिए हो। आप जानते हैं, प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उनका व्यवहार सदा मर्यादित रहा। चाहे उनके जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न आई हों, उनमें जो गंभीरता, धैर्य, सहिष्णुता, दया भाव और संवेदनशीलता थी, उसका वैसा स्तर किसी मनुष्य में मिल पाना असंभव है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठा मिली और वह मर्यादा के मानक बने। प्रत्येक मानवीय रिश्ते, व्यवहार, वार्ता, व्यवसाय और चाल चलन से लेकर जीवन के प्रत्येक पहलू में मर्यादा का भाव आवश्यक होता है। इसलिए इतिहास साक्षी है कि जब कभी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, तब वह पतन और विध्वंस का कारण बना है। यह मर्यादा ही है जो व्यक्ति का नैतिक पतन रोक सकती है। मर्यादा टूटने पर सत्य का नाश हुआ है। नदी की प्रवाह सीमा उसकी मर्यादा मानी जाती है। नदी जब जब अपनी सीमाएं तोड़कर बहने लगती है तो विनाश का कारण बन जाती है। जीवनदायिनी नदी काल का निमित्त बन जाती है। मर्यादा यदि गलत कार्य करने से रोकती है तो वही सही मार्ग पर लाती भी है। जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है उसे कभी शर्मसार नहीं होना पड़ता। हमारे संस्कार मर्यादा निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार दिए हैं वे सदा सत्य मार्ग पर ले जाएंगे, एक सीमा में बांधने का काम करेंगे। सीमा से बाहर निकलेंगे तो उसका अतिक्रमण करने से रोकेंगे। सीता जी यदि सीमा रेखा को नहीं लांघती तो रावण की हिम्मत नहीं थी कि उनका हरण कर ले। ऐसे ही हमें अपने आसपास एक सुदृढ़ सीमा रेखा का निर्माण करना है जो हमें मर्यादित रख सके और हम पुरुषोत्तम न सही एक आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। ऐसा करना बहुत कठिन भी नहीं। इसके लिए हमें बस उन गुणों को अर्जित कर अक्षुण्ण रखना होगा जो मर्यादा पालन के लिए आवश्यक हैं। चेंज। इंसानियत भी ऐसे फरमान को देख सुनकर शर्मा जाए। विराम। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतवंशी परिवार को देश छोड़ने के वहाँ की सरकार के फैसले को लेकर तो यही कहा जाएगा। विराम। करीब 12 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जा बसे भारतवंशी वरुण कात्याल का सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से ग्रस्त 6 वर्षीय पुत्र ही वहाँ की सरकार के लिए बोझ बन गया है। विराम। वरुण को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता देने से इसीलिए मना
कर दिया गया है, क्योंकि सरकार बच्चे के उपचार के खर्च को अपनी जनता पर बोझ डालने वाला मानती है। पैरा चेंज। बच्चे का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। विराम। आमतौर पर ज़्यादातर देश जन्म के आधार पर किसी को भी अपनी नागरिकता प्राथमिकता से देते हैं। विराम। इस अमानवीय फरमान के पीछे कुतर्क खूब हैं। विराम। ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासियों और नागरिकों को सरकार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। विराम। वरुण कात्याल ने बेटे की बीमारी का खर्च खुद उठाने की बात कही तो उसे अगले 10 साल में इलाज पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि करीब 6 करोड़ रुपए की बचत दिखाने को कहा गया। विराम। एक पिता जो पहले ही अपने बच्चे के इलाज में बड़ी रकम खर्च कर चुका हो, उससे इस तरह की मांग भी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही है। विराम। वह भी उस देश में जहाँ की नागरिकता लेने के लिए भारतवंशी समेत दुनिया के तमाम दूसरे देशों के लोग लालायित रहते हैं। विराम। ऑस्ट्रेलिया की 25% आबादी किसी न किसी रूप में विदेशी मूल से संबंध रखती है। विराम। इसमें बड़ी संख्या में चीनी, भारतीय और इंडोनेशियाई प्रवासी शामिल हैं। विराम। यह सही है कि कोई भी देश अपने नागरिकता नियम बनाने को स्वतंत्र है, लेकिन बीमारी की आड़ में किसी को देश निकाला देना तो क्रूरतापूर्ण व मानवता को ताक पर रखना ही माना जाएगा। हालांकि अब मानव अधिकार संगठन इस परिवार के पक्ष में आए हैं। विराम। खुद वरुण ने भी मदद के लिए एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है। विराम। उसके समर्थन में कई सांसद और सेलिब्रिटी भी आए हैं। पैरा चेंज। एक और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए भारत दुनिया के दूसरे देशों को करोड़ों रुपए की निःशुल्क वैक्सीन व दवा भेजकर कोरोना से लड़ने में मदद कर रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा फैसला व्यथित करने वाला है। विराम। वहाँ की सरकार को चाहिए कि नियम कायदों में ढील देते हुए मानवीय संवेदनाओं से जुड़े इस तरह के मुद्दों को लेकर कोई स्पष्ट नीति बनाए। विराम। साथ ही भारत सरकार को भी इस मामले में दखल देना होगा ताकि भविष्य में किसी भी देश में इस तरह के फैसलों को रोका जा सके। विराम। ज़रूरत ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी है। स्टॉप।